सृष्टि करने से पहले, सृष्टि का अभी जीव नहीं आए हैं, सृष्टि बनी नहीं है, ब्रह्मा जी आ गए हैं। ब्रह्मा जी आप जानते हैं इस सृष्टि के पहले जीव हैं। तो सृष्टि बन गई, प्राइमरी सृष्टि बन गई। अभी जीव जंतु नहीं आए, पेड़ पौधे पहाड़ ये सब नहीं आए। ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। आप सबको पता होगा ब्रह्मा जी जो है भगवान गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, उनकी नाभि कमल पे बैठ के उनका प्राकट्य होता है नाभि में। ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आ तो गए। जैसे कई बार हमारे सामने भी होता है कि हमें कोई सेवा मिल जाती है, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें। तो ऐसी ब्रह्मा जी भी जो थे वो विमोहित थे, या कह लीजिए डाउटफुल थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया, बांसुरी बजाई। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वंशी बजाते हैं। हर परिस्थिति में वो वंशी बजाते हैं। तो उस वंशी से जो वंशी की जो ध्वनि है वो ब्रह्मा जी के हृदय में गई। ठीक, वहां से कभी गायत्री की उत्पत्ति हुई। यानी जो स्वर था उस वंशी का, वो ओंकार के रूप में ब्रह्मा जी के कान में गया। ओम से सुना है ना, प्रणवा सर्व वेदेषु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये ओम भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी बंसुरी जो ध्वनि थी वो ओंकार के रूप में उनके हृदय में गई। वहां से फिर जो है वेदों की उत्पत्ति हुई। ओंकार से क्या हुआ, वेदों की। और वेदों के बाद जो है फिर उपनिषदों की, फिर पुराणों की, और फिर पुराणों के बाद इसकी हुई भागवत पुराण की, श्रीमद् भागवतम पुराण। वेदांत की, यानी कि वेदों के बाद वेदांत की, और वेदांत की जो कमेंट्री है, जो टीका है, वो है श्रीमद् भागवतम। आपसे मैं क्यों बता रहा हूं कि ये जो भागवतम है, ये समस्त वेदों का, वेदांतों का, उपनिषदों का पका हुआ फल है, सार है। तो जो चीजें भागवतम में बताई गई हैं वो हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड है जो हमें मानने चाहिए। ठीक है, उस भागवतम में बताया गया है कि जन्मादि यस्य यतोन्वयात्, कि जो परम भगवान है वो कौन है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला ही शब्द जो है भागवतम का क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए जोर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पहली लाइन है श्रीमद् भागवतम। ये वेद व्यास जी ने जो भागवतम को लिखा तो सबसे पहले ये लिखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, वो वासुदेव, भगवान वासुदेव को। भगवान वासुदेव का मतलब क्या है कि जो वसुदेव के पुत्र हैं, उनके पुत्र को क्या बोलते हैं, कौन्तेय। ऐसे ही वसुदेव के जो पुत्र हैं उनको क्या बोलते हैं, वासुदेव। तो भगवान वासुदेव को व्यासदेव प्रणाम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वही जो है परम सत्य है, परम नियंता है, परम भोक्ता है। अंकल
जी से कहो क्रिएशन शुरू की, है ना। हालांकि सारी चीजें भगवान ने दी थी उन्हें, लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर जो है ब्रह्मा के शरीर से क्या हुआ, कुमार पैदा हुए, फिर हरि बोल, शांति शांति शांति, कुमार पैदा हुए, फिर रुद्र पैदा हुए, तो वहां से सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आदि भगवान है वो कौन है, वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण। अब अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर, समय की आवश्यकता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जो है अपने अनेक विस्तार करते हैं, समझे। जैसे एक पिता जब घर में रहेगा तो पुत्र के साथ खेलेगा, कभी कभी घोड़ा बन जाएगा, पुत्र को अपनी पीठ पे चढ़ा लेगा, है ना। चल मेरे घोड़े, टिक 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 कहते हैं ना बच्चे मम्मी पापा के साथ। लेकिन जब अपने ऑफिस में जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर एक ड्रेस कोड होगा, वहाँ पे उसका एक पोजीशन होगी, लेकिन व्यक्ति दोनों एक ही हैं, लेकिन रोल अलग अलग है नहीं है। ऑफिस में ऑफिस का काम करेगा, घर पे जो है घर में जो है बच्चे लड़ाई भी करेंगे, बीवी डांट भी मार सकती है, ऑफिस में तो नहीं मारेंगे। तो ऑफिस का काम जो है ऑफिस के तरीके से होगा, घर में बहुत कैजुअल होते हैं हम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने घर गोलोक वृंदावन धाम में हमेशा रहते हैं, कहीं छोड़ के जाते। लेकिन भगवान के जो अनेक विस्तार हैं, उनके अवतार हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग देश काल परिस्थिति के हिसाब से जाते हैं। जब मर्यादा की स्थापना करनी होती है तो क्या करते हैं, भगवान राम के रूप में जाते हैं। जब प्रहलाद महाराज की रक्षा करनी है, ब्रह्मा जी ने उनको जो है वरदान दिया हुआ है कि जो है आप इससे भी नहीं मरोगे, उससे नहीं मरोगे, यहाँ नहीं मरोगे, वहां नहीं मरोगे, अब नहीं मरोगे, तब नहीं मरोगे, सारी परिस्थितियों के हिसाब से। तो भगवान ने फिर एक विशेष अवतार के रूप में, हालांकि हैं सभी एक, सब एक है, सबके मूल कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे कि एक कुत्ता देखा है आपने, तो कुत्ता अपने मालिक को, चाहे वो पजामे कुर्ते में हो, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो हाफ निकर में हो, चाहे वो नंगाई क्यों ना हो, पहचान लेगा नहीं पहचान लेगा, या कहेगा नहीं जी अब तो पजामे कुर्ते वाले मालिक को जानता हूं मैं, तो आज तो इसने पैंट शर्ट पहन ली तो बदल गया, नहीं बदलेगा ना, पहचान लेगा। तो ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण है वो अलग अलग रूप धारण करके इस पृथ्वी पर धराधाम पर आते हैं, लेकिन जो उनके भक्त हैं वो पहचानते हैं कि वास्तव में ये कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण ही है। समझे बात, वास्तव में कौन है ये, भगवान श्री कृष्ण ही है। नटो नाट्य धरो यथा, जिस तरह से जब एक नाटक होता है और नाटक में जो किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनका मेकअप ऐसा होता है कि वो पहचान में नहीं आते, है ना। हम भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो अलग दिखाई, भगवान राम को देखेंगे तो अलग दिखाई देंगे, जब नरसिंह देव को देखेंगे तो अलग दिखाई देंगे, वराह को देखेंगे अलग दिखाई देंगे, वामन देव को देखेंगे अलग दिखाई देंगे, लेकिन है कौन, एक ही, श्री कृष्ण। असली जो मालिक है कौन है, वो। तो इस तरह से भगवान के जो ये विष्णु अवतार हैं, ये विस्तार है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। जो इनमें अंतर करता है वो क्या है, वो मूर्ख है। जब कुत्ता अपने मालिक को अलग अलग ड्रेस में पहचान सकता है, तो एक भक्त को नहीं पहचानना चाहिए कि ये वही भगवान है। और हम यहाँ पे लड़ते रहते हैं, नहीं जी ये बड़े वो बड़े, ये बड़े वो बड़े। भागवतम क्या कहती है कि एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान, कि भगवान के अनेक अवतार हैं,
उन अवतारों के भी आगे अवतार है ना? जैसे दादाजी, पिताजी, पोता, उसका बेटा, उसका। तो ऐसे भगवान जो है अलग अलग रूपों में, अवतारों के रूप में, अवतारों के रूप में, जिन्हें कलाएं कहते हैं, एते चा अंश कला पुंसा, बहुत सारे हैं। किंतु क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है वो साक्षात परम भगवान है। अल्टीमेट जो वो है, अनादि आदि गोविंदा, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनका कारण कौन है बताइए? भगवान श्री कृष्ण का कारण कौन है? कोई नहीं है, तभी तो आदि भगवान है वो। अगर उनका कोई कारण होगा तो वो भगवान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 मोमबत्ती है, ऐसे रखी है आपने लगा के, आपके पास एक जलती हुई कैंडल है, ठीक है? तो उस एक जलती हुई कैंडल से आपने दूसरी मोमबत्ती जलाई, फिर तीसरी जलाई, फिर चौथी, पांचवी, अब हजारों एक सी जल दिया वो, और उसको भी रख दिया, तो सारी बराबर लगेंगी ना? लेकिन जो ओरिजिनल है वो कौन? एक ही थी ना वो तो जो ओरिजिनल है, जो फर्स्ट वाली है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो परम भगवान है, आदि कारण है हर वस्तु का। इसलिए गीता में क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मुझसे ही सब चीजें उद्भूत हुई हैं। सब कुछ किससे हुआ है? भगवान श्री कृष्ण से। मेरा कोई कारण नहीं है। और जो इस भाव से इस बात को, इस तथ्य को जानते हुए मेरी पूजा करता है, वो आनंद है। तो जब तक हमारा तत्व ज्ञान, फिलोसॉफिकल ज्ञान क्लियर नहीं होगा, हमारे मन में भगवान को लेकर ही डाउट रहेगा, तो फिर हम भक्ति अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो जो हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि ताकि हम वहां पर शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रों के आधार पर अपना ज्ञान जो है परिपक्व करें, उसको मैच्योर बनाए, भावावेश में आके नहीं। भावावेश की भक्ति और शास्त्र बेस्ड भक्ति में क्या फर्क है? कि जब हम शास्त्रों के माध्यम से भक्तों के संग रहकर प्रॉपर चैनल से भक्ति करेंगे, तो जैसी मर्जी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम भक्ति में अडिग रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने मन के हिसाब से भक्ति करेंगे, तो जब तक हमारा समय, हमारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, तब तक तो हम सही रहेंगे, है ना? और जैसे ही परिस्थितियां इधर उधर हुई, हमारी भक्ति भी डगमगा जाएगी। समझे बात? तो इसलिए किसी के निर्देशन में, किसी के गाइडेंस में, किसी के सुपरविजन में भक्ति करना हमें चाहिए। तभी जो है हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। वरना परिस्थिति, अच्छा बताइए, परिस्थितियां बदलेंगी नहीं बदलेंगी? पदम पदम यत विपदाम, इस संसार में हर कदम पर एक नई समस्या है। हम बस में चढ़े, हो सकता है बस में बम ब्लास्ट हो जाए, मेट्रो में चढ़े कुछ भी हो सकता है, हवाई जहाज में चढ़े हाईजैक हो सकता है, क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। हमारे हाथ में है कुछ। कभी भी जो है अर्थक्वेक आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, सूखा आ सकता है, कोरोना आ सकता है, और कोरोना का भी बाप आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता? तो गारंटी कहता है नहीं, अब तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अब कुछ नहीं होगा।
पहले मीजल्स की छोटी माता, बड़ी माता, इनकी बीमारियां इतनी फैलती थी, उनकी वैक्सीन आई। अब सारी जो है बहुत मेडिसिनल रिसर्च हुई, बहुत बड़े बड़े दवाइयाँ, इंजेक्शन बने, लेकिन कोरोना ऐसा आ गया कोई इलाज नहीं था। तो चीजें जो है इस भौतिक संसार में हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना कभी रहेंगी। समझे? हमारे कंट्रोल में क्या है? भक्ति करना। भक्ति करना। भक्ति तो इंडिपेंडेंट है, भक्ति भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या है हमारे कंट्रोल में? प्रयास करना, केवल और केवल प्रयास। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है नहीं जी, जब भगवान की कृपा होगी तो प्रयास तभी होंगे, इसलिए हमें भगवान नहीं चाहते। भगवान की तो कृपा है, भगवान तो कहते हैं, सब तमाम स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में भगवान यही कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज देवी एषा गुणमयी मम माया मायामेतां तरणुते। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरी शरणागति दो, मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो जीवा से मेरा नाम लो, भगवान तो कह रहे हैं। तो और क्या कहेंगे भगवान? अब आपके घर से बुलाने आएंगे, चलो जी आओ चौधरी साहब चलो। भगवान भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से हमें तरह तरह से इनविटेशन दे रहे हैं, इनवाइट करने आ रहे हैं। अब और कैसा इनविटेशन चाहिए हमें? भगवान सिग्नल भी भेज रहे हैं। कैसे कैसे सिग्नल भेजते हैं? बीमारियों के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से, शरीर के माध्यम से हम वृद्ध हो रहे हैं। पहले हम बच्चे थे, अभी बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर बीमार हुए, फिर जो है मर गए। लेकिन मरने से जस्ट पहले तक भी हमें उम्मीद लगी रहती है, हम होंगे कामयाब एक दिन। आसपास के लोगों को पढ़ते हुए देख भी रहे हैं, आसपास के लोगों को भी देख रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी हम उसी काम में लगे हुए हैं। प्रभु जी उन्नत चल रहे हैं हमारे कहीं। नीचे से बंद कर दो। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान तो हमें तरह तरह से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैसेजेस पे मैसेजेस दे रहे हैं। व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, हर तरह से आ रहे हैं। तो बहुत सारे भक्त लगे हुए हैं इसमें। तो कैसे? और भगवान खुद आते हैं यहाँ पर, जीवों के उद्धार के लिए तो आते हैं। कहते हैं ना कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम अस्तित्व। कि भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करता हूँ। बताओ, भगवान मनुष्य बनकर आ रहे हैं, सुअर के रूप में आ रहे हैं, नरसिंह के रूप में आ रहे हैं। कैसे चाहते हैं भगवान को? कैसे आएंगे? अब किस चीज की इंतजार है हमें? भगवान जो है माया के द्वारा सिग्नल भेज रहे हैं, गुरु के माध्यम से सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। माया के द्वारा हमारी पिटाई सुताई होती है, अच्छे से होती नहीं होती। और गुरु हमें जो है शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, अंदर से परमात्मा हृदय में कहते हैं कि यार नहीं यार जाना तो हमें। तभी तो देखो ना कैसे कैसे फिल्मी सॉन्ग बने हमारे। देखे ना वो लागा चुनरी में दाग। तो वो बहुत फिलोसॉफिकल गाना है कि ये संसार को क्या होता है, ससुराल बताया है, और पीहर क्या है, भगवान का नाम। तो हमें
यहाँ से कहाँ जाना है अपने, अब पियर अच्छा लगता है ससुराल अच्छा लगता है, माताएं बताएंगी। उनको बेचारी को रहने ससुराल में तो तारीफ ही करेंगी लेकिन कलेश भी ज्यादा जो है ससुराल में होता है। अपना घर अपने घर होता है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो संसार है ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और ये एक जेल की तुलना की गई है। जेल में शरीफ लोगों को रखा जाता है, बदमाशों को। तो हम सब क्या हैं, छठे हुए हैं, और पहली बार नहीं है जेल में हम आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। तो हम क्या नंबर 1 है बदमाशी में, है ना। क्योंकि जो अब जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें एक बदमाश है, वो अंदर जेल में आया, फिर क्राइम किया, फिर अंदर आया, क्या इसको समझ में नहीं आई, बिल्कुल बुद्धू है। तो वैसे ही बुद्धू हम भी, क्योंकि हम भी जो है बार 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 इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, और फंसने के बाद जो है फिर से यहाँ आते हैं। तो छठे में बदमाश है। लेकिन भगवान शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि इस जेल से निकलने का एक तरीका है, समझ रहे हैं। ये जो शास्त्र में दिए गए हैं ये ऐसे नहीं है कि भाई आपके मनोरंजन के लिए है। ये जेल को बनाने के बाद, इसमें ताला अच्छे से लॉक करने के बाद कोई तोड़ के नहीं जा सकता है जेल को, लेकिन ताले की चाबी भगवान छोड़ के जाते हैं यहाँ पे। और चाबी भी कहाँ है, वो भगवत गीता और भागवतम। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अब हमें इस दिशा में चलने का प्रयास करना है, तो चाबी हमारे हाथ लग जाएगी और फिर जेल से हम बाहर निकल सकेंगे। तो बताइए बुद्धिमानी किसमें, इस जेल में रहते रहें, सड़ते रहें, या यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करें। कितने भक्तों को लगता है देखो बाहर निकल के फिर खाना पीना बंद हो जाएगा, आपको खाना जेल में मिलेगा, टाइम पे मिलेगा। माता ही रोज, और बाकी सब लोगों को यही ठीक लग रहा है, पक्का बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना है तो चाबी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसा मर्जी जेल हो, जैसा मर्जी लॉक हो, जैसा मर्जी जेलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये चाबी हमारे पास है तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, समझे। और सीधा हम इस जेल से निकल के कहां जाएंगे, दूसरी जेल में जाएंगे, हम जाएंगे अपने घर, जो है कि गोलोक वृंदावन धाम। हरि बोल। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, उनके पवित्र नामों का जप करना, ये परम कल्याणकारी है जीव के लिए, समझा। बाकी जो भगवान के अवतार हैं वो भी कल्याणकारी हैं, लेकिन परम कल्याणकारी क्या है, श्री कृष्ण का नाम। कृष्णा 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 हे, बोलिए
इसलिए जो है हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि भगवान राम के अवतार में आते हैं, वराह के अवतार में आए, नरसिंह देव के भगवान के रूप में आए, और जब भगवान पूर्ण रूप से कृपा में हो जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा तो राजा जो है इतना उदार हो जाता है कि चलो कैदियों को भी, जो अपराधी है उनको भी चलो माफ करो और जेल से रिहा कर दो। तो जब भगवान के हृदय में अपने जो संतान है हम सब जीव, उनके लिए करुणा पीक पर पहुंच जाती है, पूरा हृदय लबालब करुणा से भर गया, है ना। जब कोई विशेष वो होता है ना, तो राजा क्या कहते हैं, सबको छोड़ दो, राजा का जन्मदिन मान लीजिए, तो आप सबको रिहा करो। तो जब ऐसी भावना आती है कि मुझे सबको मुक्त करना है, तो भगवान फिर अवतार लेते हैं, किसका, गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आते हैं। तो जब सबसे ज्यादा कृपालु दया उनके हृदय में भरी होती है कि अब तो मुझे कुछ देखने नहीं है, कोई नया अपराधी हो, पुराना अपराधी हो, क्रिमिनल हो, कैसा भी हो, तड़ी पार हो, जो मर्जी हो, सबका उद्धार करना है। और क्योंकि उनकी योग्यता तो है नहीं कुछ हमारे अंदर, और बिना योग्यता विचारे, बिना कुछ देखे सबका उद्धार करना है, तो भगवान जो है श्री कृष्ण जो आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, समझा। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु का अभी जो है 25 मार्च को आविर्भाव दिवस है, और पूर्णिमा होली के दिन, ठीक है। और हमारा सेंटर जो है इस उत्सव को मनाएगा 31 तारीख को, 31 मार्च को बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आप में से पिछले साल जो थे, जब हमने राधेश्याम मंदिर में किया था प्रोग्राम, कितने बच्चे आए थे इनमें से, बस आए थे, बाकी लोग आए नहीं थे, हाँ? पता ही नहीं था होगा आपको तब, अरे बोल, अब तो पता लग गया। तो ये जो प्रोग्राम है ये 31 मार्च दिन रविवार को हम बनाएंगे, और कहाँ बनाएंगे, वेद पार्टी लॉन, वेद पार्टी का देखिए आपने, नथुपुरा मोड़ पे, मेन रोड पे, कितने लोग आए 26 जनवरी के प्रोग्राम में, हरी बोल। तो वेद पार्टी लॉन देखा सबने, वेद पार्टी लॉन, उसकी लोकेशन भी डाल देंगे। तो बिल्कुल नथुपुरा जो मोड़ है उससे जस्ट आगे जाके मेन रोड पे लेफ्ट हैंड पे है ये। तो दोपहर को 2 बजे से ये प्रोग्राम रहेगा, और बहुत सुंदर आपको गौर लीला दिखाई जाएगी, एक बहुत सुंदर नृत्य माताओं के द्वारा दिखाया जाएगा, कथा होगी, कीर्तन होगा, और सबके लिए प्रचुर मात्रा में डिनर प्रसाद होगा। हरिओम। तो आप सबसे अभी से जो है अपने मूड को सेट करना है, क्योंकि देखिए जब भगवान का कोई भी विशेष उत्सव आता है, जैसे घर में शादी होती है, तो शादी के लिए एक माहौल बनाया जाता है ना घर में, शॉपिंग कर रहा है, कुछ मेहंदी वाले को बुक कर रहा है, घोड़ी वाले को बुक कर रहा है, इसको बुक कर रहा है, उसको बुक कर रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि उस फंक्शन में ये साड़ी पहननी है, उस फंक्शन में ये साड़ी पहननी है, उसमें ऐसे करना है, उसमें ऐसे करना है। तो ऐसे अभी हमें जो है सोचना शुरू करना पड़ेगा कि गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन है, जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं उसी भाव से हम जो है गौर पूर्णिमा मनाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे से, क्योंकि कहता है कि ये केवल गौड़ीय वैष्णव बनाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी। हम सब क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से, उनकी कृपा से हम यहाँ पे जुड़े। तो वो परम करुणा अवतार है, परम करुणा बहु दुई जाना हिताई गौरा चंद्र।
केवल आनंद कंद तो क्या है कि जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के अब तक सारे शिरोमणि, उनके जो शिरोमणि है, करुणा के जो शिरोमणि अवतार है वो कौन है? निताई गौर चंद्र, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की तो उनका जो है आविर्भाव दिवस है, तो उनके आविर्भाव दिवस को हमें बड़ी धूमधाम से जो है मनाना है। तैयार है आप सब? अभी से केवल इतने लोगों को नहीं मनाना है, हजारों लोगों को मनाना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अड़ोस पड़ोस के नेबर्स हैं, सबको इनवाइट करना है कि चलो वेद पार्टी लॉन में 2 बजे, ठीक है? अरे क्योंकि जब भगवान के प्रोग्राम में आएंगे तो गौरांग महाप्रभु की लीला देखेंगे और तब लगेगा ये तो वाह क्या अवतार है, पतित से पतित जीव का उद्धार करते हैं, ठीक है? तो आप सबका स्वागत रहेगा। आप सब अभी से प्रचार कार्य में जुट जाओ। 31 मार्च वेद पार्टी लॉन, दिन संडे, दोपहर 2 बजे, ठीक है? और आप सब जो क्लास के मेंबर हैं वो भी आप अपने अपने जो डीटीज हैं घर पे, लड्डू गोपाल है या किसी के पास कृष्ण है, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ